आपका बर्थडे मतलब 7 तारीख को, 5 तारीख को पवन सिंह जी का भी बर्थडे था। आपने विश किया उनको? आप भी हैं, खुश रहें, जैसे चाहें वैसे खुश रहें और आगे बढ़ें और खूब करें। साफ है कि 29 में आप दिखाई दे सकती हैं। बिल्कुल दूंगी। अरे क्या आप बात! साफ मैं दूंगी ही, दिखाई ना दूंगी, बिल्कुल दूंगी। कोर्ट को साइड करके आप लोग एक साथ बैठ करके एक बना लीजिए ना बॉन्डिंग। मैंने बहुत कोशिश किया और नतीजा आपने भी देखा। आप एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एक्स्ट्रा एडवेंचर हब में आप तमाम लोग का स्वागत है। एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत ही खास शख्सियत, भोजपुरी इंडस्ट्री के बेताज बादशाह कहे जाने वाले पावर स्टार पवन सिंह की धर्मपत्नी विराजमान है और इनसे दो चार बातें करने वाला हूं। वजह साफ है हमारा कि आज इनका हैप्पी बर्थडे वाला जन्मदिन है। बहुत ही खुश दिखाई दे रही हैं और इनके तमाम फैमिली वाले लोग खुश हैं और सबसे बड़ी बात यह कि मैं भी पूरे दिल से खुश हूं। सबसे पहले मैं विश करना चाहूंगा मैम, हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और आप लोगों ने बर्थडे विश किया और एक गेट टुगेदर हुआ तो सबसे मिलना हो गया तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। हमें भी बहुत खुशी हुई है इस बात की कि आपके जन्मदिन में मैं शरीक हुआ और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि तहे दिल से आपको शुक्रिया करना चाहूंगा कि आपने हमें इनवाइट किया। अरे आप लोग परिवार हैं, आप लोग फैमिली है और हर टाइम आप लोग खड़े रहते हैं साथ में, तो बिना आप लोगों के कोई भी XYZ कुछ भी जीवन में आगे मैं अचीव करती हूँ या फिर कुछ भी करती हूँ तो आप लोग बिल्कुल मेरे हर चीज सुख दुख में शामिल रहेंगे। आज इतना बेहतरीन दिन है, बहुत ही खूबसूरत और प्यारा दिन है और इस प्यारे दिन में मैं इससे ही रिलेटेड बात करूंगा क्योंकि आज आपका जन्मदिन है। कितना एक्साइटेड थी, क्या उम्मीद था कि इतने सारे लोग आएंगे, इस तरीके से बर्थडे विश करेंगे, कभी एक्सपेक्टेशन आपने करी थी? बर्थडे का एक्साइटमेंट नहीं था क्योंकि बर्थडे हर साल आता है। हाँ, एक ये था कि फिर से अपनों के बीच में एक गेट टुगेदर हो जाएगा, सबसे मिलना हो जाएगा, सब आपस में मिल लेंगे, तो इस चीज की ज्यादा खुशी थी कि सब लोग इकट्ठा होंगे फिर से बहुत टाइम बाद, तो इस चीज का ज्यादा खुशी थी। अब बर्थडे का क्या है, बर्थडे तो हर साल आ जाता है। क्या ही बोले, मतलब मैं बोलूं, जब इनसे मैं बात कर रहा हूं तो मुझे अजीब सा एहसास हो रहा है। जब भी मैं बात कर रहा हूं आपके चेहरे पे एकदम से खुशी झलक रही है। वाकई में मतलब यही खुशी, यही मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहे तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मतलब अब खास करके ये सिर्फ मेरी लाइफ नहीं रह गई है, मुझे तमाम लोग देखते हैं और तमाम खास करके मैं हमेशा से बोलती आ रही हूँ कि मुझे महिलाएं देखती हैं। अब बहुत सारी महिलाओं का जिस तरीके से मैसेज आता है कि दीदी हम आपको देख के सीखते हैं, चाहे भाभी हम आपको देख के सीखते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और मैं चाहती हूँ कि आ, लोग अपनी चीज़ों से लड़े और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। मैं हमेशा से बोलते आई हूँ कि लाइफ है, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा सब लगा रहेगा, लेकिन इंसान को एक खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए और जैसी भी परिस्थिति हो डट के लड़ना चाहिए। क्या बात एक बीच में ही मैं एक बात सवाल करना चाहूंगा क्योंकि आज आपका बर्थडे मतलब 7 तारीख को, 5 तारीख को पवन सिंह जी का भी बर्थडे था। आपने विश किया उनको? जी जी बिल्कुल, मैंने इंस्टाग्राम पे विश करा था। फ़ोन मैंने उनके एक मैनेजर हैं उनको किया था पर कोई रिस्पांस नहीं मिला और उनका नंबर जो मेरे पास है वो ऑफ जाता है, तो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। इंस्टाग्राम पे मैंने विश करा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आज आपका बर्थडे है, तमाम आपके फैमिली मेंबर्स आए, बहुत खुशी से डांस वगैरह कर रहे थे। कभी पवन सिंह जी का इस मूवमेंट पे आपको याद आया? बिल्कुल याद देखिए, आया। ये सवाल मैं इसलिए किया कि आपके वो पति देव हैं। बात दूसरा है, बुलाएं ना बुलाएं, चाहे आपका रिलेशन क्या है, खटास है किस तरीके का, पर इस मूवमेंट में हर एक इंसान अपना साथ। बिल्कुल, देखिए बात इस मूवमेंट की नहीं है। मैं पहले भी बोली हूँ कि अगर मैं अभी भी उनकी वाइफ हूँ तो बिल्कुल हर एक चीज़ में ऐसा नहीं है कि उनकी याद नहीं आती है, मैं उन्हें मिस नहीं करती हूँ, तो हमेशा ही याद आती है, हमेशा ही मिस करती हूँ, पर फिर भी ठीक है, वो जहाँ भी हैं खुश रहें, जैसे चाहें वैसे खुश रहें और आगे बढ़ें और खूब करें। अच्छा, ये
क्योंकि इनको हमेशा आप काराकाट के क्षेत्र में देख रहे होंगे। चुनाव होता है, चुनाव में परिणाम क्या होता है वो सब चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। चुनाव के बाद जब आपका जो रिजल्ट आया था उससे तो मुझे पता है कि संतुष्ट नहीं थे आप, लेकिन क्या रिएक्शन रहा, क्या बाकी के दिन आप किस तरीके से उसको फेस किए थे? मैं लड़ी ही थी चुनाव। मैंने तो बोला ही था कि मैं 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगी और मैं उन्हीं 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ी नहीं मतलब लड़ी थी। और रही बात संतुष्ट होने की, तो आप विश्वास करिए, अनएक्सपेक्टेड वोट थे। जी। और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मात्र 20 दिन का समय मिला था और मात्र 20 दिन में 27,000 वोट आना कहीं से कम नहीं है। तो 20 दिन में वो जो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला, मैं पूरी तरह से संतुष्ट थी। आप मेरा कोई भी इंटरव्यू पीछे का चुनाव के टाइम का उठा के देख लीजिएगा, मैंने हमेशा बोला कि देखिए, भीड़ को मैं वोट नहीं समझती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि वो जो भीड़ है वो वोट नहीं है। तो जो वोट्स आए उससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड थी और मुझे बहुत खुशी हुई कि वहाँ पे लोगों ने मुझे इतना प्यार आशीर्वाद दिया। और आज 27,000 है, कल जरूर वहाँ के लोग विजयी बनाएंगे। और क्या बात है, मतलब आपका इंडिकेशन कुछ इसी तरीके का, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक ये बोल रहे थे कि अब चुनाव खत्म हो गया है, अब फिर चुनाव लड़ेंगे नहीं, हार चुकी है पूरी तरीके से, पूरे लाइफ हार चुकी, कुछ इस तरीके से बातें बोल रहे थे। तो क्या आगे का आपका प्लान है? देखिए, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ और ना ही मैं हार मानती हूँ। और मुझे अपने हर सिचुएशन को डट के सामना करने आता है और मैं करती भी हूँ। और कारागाट मेरा परिवार है, मैंने हमेशा से बोला है और मैं आज भी बोल रही हूँ कि मैं अपने परिवार के हर सुख दुख में खड़ी हूँ। जहाँ मुझे कारागाट के लोग ढूंढेंगे वहाँ पे मैं कारागाट के लोगों के लिए खड़ी रहूँगी। और मतलब अनएक्सपेक्टेड प्यार वहां से मिला है, तो कारागाट मेरा परिवार है और कारागाट मुझसे कभी छूट नहीं सकता। मतलब साफ है कि 29 में आप दिखाई दे सकती हैं। बिल्कुल दूंगी। अरे क्या बात, साफ मैं दूंगी ही, दिखाई दूंगी, बिल्कुल दूंगी। क्या ये तो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही खुशी की बात है। चलिए लास्ट जाते जाते एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, इसके बाद से इस इंटरव्यू को कट कर दूंगा। अपने लाइफ में पूरी तरीके से खुश हैं? देखिए, मेरा मानना है कि मनुष्य से जीवन मिला है तो उतार चढ़ाव सुख दुख लगा रहेगा और हर मनुष्य में धैर्य होना चाहिए। आपके अंदर धैर्य है तो आप किसी भी स्थिति परिस्थिति से लड़ सकते हैं। और मैं धैर्य के साथ हूँ, अपना एक एक दिन निकाल रही हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ। और परिवार का पूरा सपोर्ट मुझे मिलता है, परिवार का पूरा मतलब हर तरह से सपोर्ट मिलता है, हर तरह से परिवार मुझे मेरा ख्याल रखता है। तो बिल्कुल पवन सिंह का सपोर्ट कब आपका मिलेगा? अब इस पे मैं क्या बोलूं। कब आप साथ दिखाए? देखिए ये अंदर की बात मैं बोल रहा हूँ, अंदर से हमें भी एहसास होता है कि नहीं, पवन सिंह ज्योति सिंह एक साथ हो जाए, ये दिल की बात है जो मैं बोल रहा हूँ। हमारे जितने भी ऑडियंस है, करीबन 4 लाख ऑडियंस हमारे हैं, उसमें से करीबन 2 लाख ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक साथ हो जाए। उन लोगों की दिली तमन्ना है। आपसे मैं पूछना था उन तमाम पब्लिकों के लिए, बताइए ना कब आप लोग साथ हो जाएगा? हाँ, देखिए, इस पे मैं क्या जवाब दे सकती हूँ। चीजें कोर्ट में है और सबको पता है कि कोर्ट में मैटर है। तो अब जो भी कोर्ट का डिसीजन होगा, जो भी चीजें होंगी। और बाकी मैं तो रोज ही भगवान से प्रे करती हूँ कि कोर्ट को साइड करके आप लोग एक साथ बैठ करके एक बना लीजिए ना बॉन्डिंग। मैंने बहुत कोशिश किया और नतीजा आपने भी देखा। मैंने कोशिश किया तो नतीजा क्या निकला। तो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी। कब निकलेगा नतीजा, कब वो मानेंगे? अब इस बारे में मैं क्या बोलूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं एक बार बैठ के बात करूं और मैं हमेशा से चाहती थी कि एक बार बैठ के हम लोग बात करें, समझे चीजों को, जो भी चीजें हैं एक बार बात करने से ही। क्योंकि कहा जाता है कि आप बात करेंगे तभी कोई सॉल्यूशन या फिर हल निकलेगा। तो मैंने बहुत कोशिश किया कि एक बार हम लोग बैठ के बात करें, चीजें गंभीरता से एक बार विचार करके, और जो भी डिसीजन हो, अच्छा बुरा पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी डिसीजन हो, एटलीस्ट एक बार बैठ के बात करके और हम लोग डिसीजन लें। पर वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है ये रिश्ता बन पाएगा, सुधरेगा? देखिए, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं क्या बोलूँ। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर चुकी हूँ, अपना पूरा एफर्ट्स लगा चुकी हूँ। आगे भगवान की मर्जी है। अगर भगवान ने लिखा होगा कि बचेगा तो जरूर बचेगा, अगर भगवान ने नहीं लिखा होगा तो आप हम पूरी दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले, नहीं बचेगा। अब जो भी होगा भगवान की मर्जी है और जो भी होगा।
माफ़ करिएगा, मैं इस तरीके का सवाल किया, इस अच्छे और खुशी के लम्हे में हम इस तरीके से बात किया, लेकिन क्या करें, मजबूर थे, हमारे पब्लिक ये चाह रही थी, इसीलिए हम पूछे। फिर भी एक लास्ट जाते जाते आपको मैं यही कहना चाहूँगा, आप इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जितने भी कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, उसको साइड करके अपनी लाइफ को जिए, यही हमारी तमन्ना है। तो ये थी ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी। इनका इंटरव्यू लिया, आप तमाम लोगों के सामने रख दिया हूँ। आप लोगों की राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।